नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं ऊर्जा से भरे दिन पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे हम सब महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी भी कहते हैं। हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार नवरात्रि अष्टमी का महात्म्य नाम का एक लेख है। उसी के कुछ खास विचारों पर हम बात करेंगे। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई ये दिन इतना खास क्यों है, देवी दुर्गा की जो पूरी कहानी है उसमें इसका क्या रोल है और कौन से ऐसे रीति रिवाज हैं जो इससे जुड़े हैं और उनका मतलब क्या है। तो कहाँ से शुरू करें? कहानी से ही करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। और देखिए, अष्टमी सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है या सिर्फ पूजा का दिन। जैसा आपने कहा, ये बुराई पर अच्छाई की जो एक लड़ाई हमेशा चलती है ना, उसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, एक निर्णायक बिंदु। हम देखेंगे कि देवी महात्म्य जैसे जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वो कैसे इस दिन के महत्व को बताते हैं। ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है। हाँ, ये तो है। तो चलिए खोलते हैं इस कहानी को। हम्म। देवी महात्म्य, जिसे दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं, मार्कंडे पुराण का हिस्सा है ये शायद। जी, उसी का हिस्सा है। तो उसमें लिखा है कि एक वक्त था जब महिषासुर नाम का एक राक्षस था। देवता लोग भी उससे बड़े परेशान थे, मतलब कांपते थे। बिल्कुल। और उसकी ताकत का राज था एक वरदान। हाँ, वरदान। कैसा वरदान था वो? वरदान ये था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता था। अब सोचिए, इससे तो वो लगभग अमर जैसा हो गया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को भगा दिया। बड़ी मुश्किल स्थिति थी। बाप रे! तो फिर देवताओं ने क्या किया, हार मान ली? नहीं, हार कैसे मानते। स्रोत बताते हैं कि तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बाकी सब देवताओं ने मिलकर अपनी शक्ति को, मतलब अपनी सारी दिव्य ऊर्जा को एक किया। ये कोई मामूली शक्ति नहीं थी, ये उनकी कलेक्टिव विल पावर थी। और उस महाशक्ति के पुंज से देवी दुर्गा प्रकट हुई, स्त्री शक्ति का वो रूप जो सबसे ऊपर था। अच्छा, और सारे देवताओं ने उन्हें अपने हथियार भी दिए थे ना? जी हाँ, अपने खास अस्त्र-शस्त्र दिए, त्रिशूल, चक्र, तलवार, सब कुछ। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच। पूरे 9 दिन 9 रात चला ये युद्ध। जी, पूरे 9 दिन और 9 रात। और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। महिषासुर बहुत मायावी था। वो रूप बदलता रहता था, कभी भैंसा, कभी हाथी। हाँ, छल कपट कर रहा था। बिल्कुल। देवी को हराने की पूरी कोशिश की उसने, लेकिन देवी दुर्गा ने भी उसके हर वार का, हर छल का जवाब दिया, डटकर सामना किया। तो इस 9 दिन की लड़ाई में अष्टमी यानी 8वां दिन कैसे खास बन गया? हाँ, तो अष्टमी का दिन एक तरह से स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। मान्यताओं के हिसाब से, और जैसा स्रोत बताते हैं, इसी दिन देवी ने महिषासुर के 2 सबसे खतरनाक सेनापति थे, चंड और मुंड, उनका वध किया। चंड और मुंड, हाँ, इनके नाम सुने हैं। ये बहुत क्रूर थे शायद। बहुत ज्यादा। ये महिषासुर की ताकत के पिलर जैसे थे। इनका मारा जाना मतलब युद्ध का पल्ला देवी की तरफ झुकना शुरू हो गया था। अच्छा, तो चंड और मुंड का वध, इसमें भी कुछ खास बात है शायद। देवी ने ये कैसे किया? कोई विशेष रूप लिया था? हाँ, ये बात बहुत दिलचस्प है। स्रोत कहते हैं कि चंड और मुंड का संहार करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने माथे से एक और शक्ति को प्रकट किया, एक बहुत ही उग्र भयानक रूप, जिसे देवी चामुंडा कहा गया। चामुंडा? ओ, तो ये दुर्गा जी का ही रूप है। जी, उन्हीं का एक प्रचंड रूप। उनका रूप ही इतना विकराल था कि दुश्मन देखकर ही डर जाएं। देवी महात्म्य में आता है कि चंड और मुंड को मारने की वजह से ही देवी का नाम चामुंडा पड़ा, और ये घटना अष्टमी को ही हुई मानी जाती है। ये सिर्फ फिजिकल ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये दिखाता है कि जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, क्रूरता हद पार कर देती है, तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति का ऐसा भयानक रूप भी जरूरी हो जाता है। और ये सिर्फ बाहर के राक्षसों की बात नहीं है, हमारे अंदर भी तो होते ना चंड-मुंड, गुस्सा, नफरत, अहंकार। हाँ, सही कहा, हमारी अपनी बुराइयां। बिल्कुल। तो ये उन पर भी जीत पाने की एक प्रेरणा है। चामुंडा रूप याद दिलाता है कि कभी-कभी धर्म बचाने के लिए कठोर होना भी पड़ता है। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब एक ही देवी के कितने अलग अलग रूप हैं, सौम्य भी और इतने उग्र भी। और अष्टमी के दिन जी, एक और खास स्वरूप की पूजा होती है, माँ कालरात्रि की। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। नवरात्रि का 8वां दिन माँ कालरात्रि को ही समर्पित है। वो दुर्गा जी का 8वां स्वरूप है। और जैसा आपने कहा, शास्त्रों में उनके रूप का जो वर्णन है
वो पहली बार सुनने में काफी भयानक लग सकता है। कैसा वर्णन है, थोड़ा बताएंगे? उनका रंग घोर अंधकार जैसा बताया गया है, एकदम काला, बाल बिखरे हुए, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला, और उनकी सवारी है गधा, गर्दभ। गधा, अच्छा जी। 4 हाथ है उनके, एक में तलवार, दूसरे में लोहे का कांटा या फंदा कह लीजिए, और बाकी 2 हाथ वरद और अभय मुद्रा में, मतलब आशीर्वाद और सुरक्षा देते हुए। 3 आंखें हैं, बिल्कुल गोल ब्रह्मांड की तरह, और कहते हैं कि सांस से आग की लपटें निकलती हैं। ओह, ये तो सच में काफी उग्र स्वरूप है। हाँ, इसका क्या मतलब है? ये सिर्फ राक्षसों को डराने के लिए है? देखिए, ये रूप बिल्कुल दुष्टों के लिए, असुरों के लिए, बुरी शक्तियों के लिए तो काल यानी मौत के समान है। इसीलिए नाम है कालरात्रि, काल की रात, या काल का भी अंत करने वाली। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है। उनका जो काला रंग है ना, वो ब्रह्मांड के उस अंधकार जैसा है जिसमें सब कुछ समाया है और जिससे सब कुछ बनता भी है। अच्छा। बिखरे बाल, मतलब पूरी तरह आजादी, कोई बंधन नहीं। तो ये जो भयानक रूप है, वो असल में अज्ञान, डर, अंधेरा, हर तरह की नेगेटिविटी को जड़ से खत्म करने वाला है। वो भक्तों की जिंदगी से अंधेरा हटाकर रोशनी लाती हैं। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है। बाहर से रूप भयानक, लेकिन काम कल्याणकारी। हाँ। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? क्या भक्तों के लिए वो अलग तरह से दिखती हैं? स्रोत यही बताते हैं कि माँ कालरात्रि का रूप दुश्मनों के लिए जितना डरावना है ना, अपने भक्तों के लिए उतना ही शुभ है, कल्याण करने वाला है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। उनका एक नाम शुभंकरी भी है, मतलब शुभ करने वाली। शुभंकरी, हाँ, ये नाम सुना है जी। वो अपने भक्तों को हर तरह के डर से मुक्त करती हैं। मौत का डर हो, दुश्मनों का डर हो, या जिंदगी की कोई और चिंता, सब दूर करती हैं। बिल्कुल। वो एक ढाल की तरह रक्षा करती हैं, रास्ते की रुकावटें हटाती हैं। जैसे एक माँ नहीं होती, बच्चों को बचाने के लिए वो बाहर वालों के लिए कठोर दिख सकती है, पर बच्चों के लिए तो उसका दिल एकदम नरम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। माँ कालरात्रि का भी ऐसा ही है। रूप उग्र है, पर दिल भक्तों के लिए बहुत कोमल है। वो ग्रह दोष भी दूर करती हैं, ऐसा मानते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। तो माँ कालरात्रि का ये भी सिखाता है कि कभी कभी विनाश भी जरूरी होता है नई शुरुआत के लिए। हाँ, निश्चित रूप से। उनका रूप हमें यही याद दिलाता है कि जो सड़ गल गया है, जो नकारात्मक है, उसे हटाना भी जरूरी है, ताकि कुछ नया, कुछ अच्छा बन सके। जैसे हम अपनी बुरी आदतें या गलत सोच को खत्म करते हैं, तभी तो बेहतर बन पाते हैं ना। माँ कालरात्रि उसी बदलाव लाने वाली, सफाई करने वाली शक्ति का प्रतीक है। रूप भले ही डरावना लगे, पर उनका लक्ष्य हमेशा शुभ होता है, भक्तों का भला करना और बुराई का पूरी तरह नाश करना। अष्टमी से जुड़ी एक और परंपरा है जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी सी, कन्या पूजन। भारत में कई जगह, खासकर उत्तर भारत में, अष्टमी को या फिर नवमी को कन्या पूजन करते हैं। जी हाँ, कन्या पूजन, या कुछ लोग कंजक पूजन भी कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर और गहरी परंपरा है। इसमें 9 छोटी बच्चियों को, जिनकी उम्र अक्सर 2 से 10 साल के बीच होती है, देवी का ही रूप मानकर पूजा जाता है। 9 बच्चियां? जी। कभी कभी एक छोटे लड़के को भी साथ में पूजते हैं, लांगूर या भैरव का प्रतीक मानकर। अच्छा, और ये होता कैसे है? मतलब क्या क्या करते हैं इसमें? स्रोत कुछ बताते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें भक्त बहुत श्रद्धा से, बहुत प्यार से इन बच्चियों के पैर धोते हैं पहले, फिर उन्हें आदर से आसन पर बिठाते हैं, उनके माथे पर रोली चंदन का टीका लगाते हैं, कलाई पर मौली या कलावा बांधते हैं, फिर उन्हें बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। खास तौर पे हलवा, पूड़ी और काले चने बनते हैं, पर लोग अपनी श्रद्धा से और भी चीजें खिलाते हैं। खाने के बाद उन्हें दक्षिणा देते हैं, कुछ पैसे या नए कपड़े, खिलौने, स्टेशनरी का सामान, इस तरह के तोहफे देते हैं, और फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। सब कुछ बड़े भक्तिभाव से होता है। लेकिन 9 कन्याएं ही क्यों? इसका कोई खास मतलब है? हाँ बिल्कुल, इसका सिंबॉलिज्म बहुत गहरा है। ये जो 9 कन्याएं हैं, इन्हें देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का ही जीता जागता प्रतीक माना जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ऐसे पूरे 9 रूप। अच्छा, साक्षात देवियां। जी। तो ये पूजा सिर्फ एक रिचुअल नहीं है, ये समाज में जो स्त्री शक्ति है, जो पवित्रता है, उसके अंदर जो देवी का वास है, उसके प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। बहुत सुंदर तरीका। ये एक तरह से उस कॉन्सेप्ट की पूजा है जिसे हम डिवाइन फेमिनिन कहते हैं,
मतलब ईश्वर का वो रूप जो स्त्री में प्रकट होता है, खासकर उसका वो कुंवारी, पवित्र, क्रिएटिव रूप। श्रोत भी यही कहते हैं कि ये दिव्य स्त्रीत्व के लिए श्रद्धा है और समाज में बच्चियों की इम्पोर्टेंस बताने का जरिया है। ये याद दिलाता है कि हर लड़की में, हर बच्ची में देवी का अंश है। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें जी तो अष्टमी का दिन कई चीजों का संगम है। जी एक तो महिषासुर से युद्ध में देवी की वो निर्णायक जीत, जी जिसमें चंडमुंड जैसे बड़े राक्षस मारे गए। जी फिर माँ कालरात्रि का वो भयंकर लेकिन कल्याण करने वाला रूप, जी जो अंधेरे और डर को खत्म करता है। हाँ और आखिर में कन्या पूजन की वो प्यारी सी परंपरा, जी जिसमें देवी के बाल रूप की, उनकी पवित्र ऊर्जा की पूजा होती है। ये सब मिलकर अष्टमी को एक बहुत गहरा मतलब देते हैं। अपने बिल्कुल सही तरीके से इसको समेटा है। अष्टमी असल में बुराई पर अच्छाई की वो जो 9 दिन की लड़ाई चली ना, उसका क्लाइमैक्स पॉइंट है। वो मोड़ जहां से जीत पक्की लगने लगती है। जैसा श्रोत भी इशारा करते हैं, ये अंधेरे के खत्म होने का और विजय जो हम दशहरे पर मनाते हैं उसके आने का पक्का संकेत है। ये दिन हमें विश्वास दिलाता है कि बुरी ताकतें, चाहे वो बाहर की हो या हमारे अंदर की, कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, आखिर में जीत सच्चाई और अच्छाई की ही होती है। ये उम्मीद बंधाता है। और ये भी कितना दिलचस्प है कि एक ही दिन में शक्ति के इतने अलग अलग रूप दिखते हैं। निसंदेह, एक तरफ माँ कालरात्रि का वो संहार करने वाला प्रचंड रूप है जो बुराई को खत्म करने के लिए जरूरी है, व्यवस्था बनाने के लिए जरूरी है, और दूसरी तरफ कन्या पूजन में हम उसी देवी शक्ति के बनाने वाले, पालने वाले, मासूम और पवित्र रूप को पूज रहे हैं। हाँ, ये संतुलन गजब का है। बिल्कुल, ये दोनों ही पहलू, संहारक भी और सृजनात्मक भी, उसी एक सुप्रीम पावर के अलग अलग चेहरे हैं। स्रोत भी शायद यही संतुलन दिखाते हैं कि दैवीय शक्ति सिर्फ नर्म या सिर्फ कठोर नहीं है। वो जरूरत के हिसाब से कोई भी रूप ले सकती है। दुनिया को चलाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए विनाश भी उतना ही जरूरी है जितना कि सृजन और पालन। अष्टमी हमें शक्ति के इसी पूरे रूप का दर्शन कराती है। तो आज हमने नवरात्रि अष्टमी के त्योहार से जुड़ी कहानियों को, माँ कालरात्रि के रूप के पीछे के मतलब को और कन्या पूजन की इस सुंदर और सार्थक परंपरा को काफी गहराई से समझने की कोशिश की। ये दिन वाकई शक्ति की पूजा, बुराई पर अच्छाई की जीत में विश्वास और स्त्री शक्ति के लिए गहरे सम्मान का एक अनोखा संगम है। अब ये पूरी बातचीत, जैसा श्रोत भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, एक विचार मन में छोड़ जाती है। हमने देखा कि देवी दुर्गा ने महिषासुर, चंड मुंड जैसी बाहरी बुराइयों को मारा। हमने ये भी समझा कि माँ कालरात्रि अज्ञान और डर जैसी अंदर की बुराइयों को खत्म करती हैं। श्रोत कहते हैं कि देवी शक्ति हमारे अंदर भी है। तो सवाल ये उठता है कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे मन के अंदर वो कौन से महिषासुर या चंड मुंड वाले असुर हैं? हो सकता है वो हमारा अज्ञान हो, हमारा डर हो, अहंकार हो, आलस हो, या कोई और बुरी आदत। सही सवाल है। और हम उनसे लड़ने के लिए, उन पर जीत पाने के लिए अपनी उस अंदर की देवी शक्ति को, अपनी विल पावर को, अपनी समझ को कैसे जगा सकते हैं? कैसे हम माँ कालरात्रि की तरह अपने अंदर के अंधेरे को मिटा सकते हैं और कन्याओं की तरह पवित्रता और क्रिएटिविटी को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले इस बातचीत के बाद सोच सकते हैं, मनन कर सकते हैं।